फ्रेंड्स, आज हम पीएचपी के कोर्स में जो नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पीएचपी लूप्स। ओके, तो 2-3 दिन इनमें भी लग जाएंगे, 2-3 वीडियो आएंगी लूप्स की। ठीक है, तो इसमें मेनली तो 4 ही लूप होते हैं, तो 4 ही होते हैं। ठीक है, तो 2-3 दिन तो लग जाएंगे आराम से। ठीक है, तो चलिए हम 1 बाय 1 जो है इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक बात कहूँगी कि या रिक्वेस्ट समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए कि ये जो वीडियोस है जो मैंने चैनल स्टार्ट किया है वो मेनली मैंने ऐसे बच्चों के लिए स्टार्ट किया था जो कि कहीं कोचिंग लेकर सीख नहीं सकते, कहीं इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर सकते, मतलब फ्री में सीखना चाहते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, ये आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के इसे उन बच्चों तक फॉरवर्ड कर दीजिए, उन्हें शेयर कर दीजिए जो सीखना चाहते हैं और जिनके पास पैसे नहीं है, वो फ्री में ही सीखना चाहते हैं, गरीब बच्चे हैं जो, या जो कह दीजिए जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर सकते। ठीक है, और घर बैठे सीखना चाहते हैं, तो उन तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए। ओके, तो बस इतना ही कहना है, क्योंकि यही पर्पस है मेरा कि ये उन तक पहुँचे। यही नहीं है कि सिर्फ उन्हीं तक, और भी अगर सीखना चाहते हैं तो वो भी वहाँ तक भी, लेकिन जो वास्तव में सीखना चाहते हैं और जो पैसे की वजह से नहीं सीख पा रहे हैं, तो उन तक ज़रूर पहुँचाइए इस वीडियोस को। ओके, और इस चैनल को भी। ओके, तो चलिए हम जो है अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, ये पहले तो ये लूप्स समझ लीजिए क्या है। ठीक है, तो ये देखिए, लूप्स आर यूज टू एग्जीक्यूट द सेम ब्लॉक ऑफ कोड अगेन एंड अगेन एज लॉन्ग एज अ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, मतलब कि ये हमारा, ये देखिए, ये एक छोटा सा कोड होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जो क्या बार बार रिपीट होता है किसी कंडीशन पे, मतलब किसी कंडीशन पे बेस्ड हमने एक ब्लॉक बना दिया। अगर वो कंडीशन ट्रू होती रहेगी तो वो जो है ब्लॉक, यानी वो कोड या जो हमने जो स्टेटमेंट उसमें लिखी है, यानी या जो उस कंडीशन पे ट्रू होने पर हमने जो भी कोड या जो भी फंक्शन वहाँ पे चला रखा है, ठीक है, तो वो रिपीट होता रहेगा जब तक वो कंडीशन फुलफिल होती रहेगी, यानी ट्रू होती रहेगी। ठीक है, तो रिपीटेशन अगेन एंड अगेन, वो जो कोड है जो रिपीट है वो एग्जीक्यूट होता रहता है। ओके, तो यही लूप है। ठीक है, लूप क्या होता है, जैसे ये लूप, बार बार ये लूप लूप। ठीक है, मतलब अगेन अगेन एंड अगेन वहीं वहीं जो है घूम रहा है। ठीक है, तो ये भी उसी तरह से है, लेकिन बस यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो वहीं उसी कोड को रन करेगा। ओके, तो आई होप कि लूप्स क्या होते हैं, किस कंडीशन पे कैसे काम करते हैं, इतना सफिशिएंट है और काफ़ी भी है। मतलब इससे ज़्यादा और कुछ इजी है भी नहीं समझने के लिए लूप्स के लिए। ठीक है, कि लूप्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इतना ये इजी भी है और बहुत कम भी है, और आप बिल्कुल सही तरीके से भी इसको समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब इतनी बड़ी बड़ी आप डेफिनेशन पढ़ो, समझ कुछ ना हो तो उसका फ़ायदा क्या है, इसलिए शॉर्ट पढ़ो, समझ में आए वो पढ़ो। ओके, ठीक है, तो अब चलिए हम जो हमारा एक नया जो लूप है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, वाइल लूप। अब वाइल लूप, ये देखिए इंग्लिश में ही है, आपने इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी बार वाइल वर्ड को प्रोनाउंस किया होगा, पढ़ा होगा, उसका मीनिंग भी पता होगा। तो वाइल क्या है, क्या होता है इसका मीनिंग, जब तक, यानी कब तक, इस कोड की लैंग्वेज में यानी लूप की लैंग्वेज में बोले तो कब तक, जब तक, कब तक, मतलब जब तक कंडीशन ट्रू रहे तब तक क्या करते रहो, उस कोड को, यानी उस ब्लॉक ऑफ कोड को अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट करते रहो। बस सिंपल सा, नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, तो ये चलिए फिर भी इसकी डेफिनेशन है, हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, The while loop executes a block of code as long as the specified condition is true. Okay, अब देखिए यहाँ पे मैंने जो है एक छोटा सा कोड लिखा हुआ है। देखिए यहाँ वाइल वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे जो है थोड़ा सा ब्लैक है, यहाँ पे वाइल लूप लिखा हुआ है, वहाँ पे वाइल लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है, इस तरीके से वाइल, फिर यहाँ पे आपकी कंडीशंस लिखी है और फिर ये कर्ली ब्रैकेट है। कर्ली ब्रैकेट क्या, आपका जो है ब्लॉक ऑफ कोड लिखा होता है। ओके, तो यही चीज़ लिखा हुआ है, यही है जो हमारा पूरा जो क्या है
वाइल लूप है। ओके, ठीक है। और तो इसको भी शायद मैं एक बार इस वाले को भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ ही जो है एग्जीक्यूट कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही एग्जीक्यूट हो जाएंगे इजीली। ओके, तो अब ये देखिए डू वाइल, ये देखिए डू वाइल यहाँ पे है हमारा। ठीक है, तो डू वाइल की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं जरा, क्या कहता है ये डू वाइल। ठीक है, वैसे डू वाइल, वाइल एंड डू वाइल में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक शॉर्ट इस कंडीशन की लोकेशन पर बस इस इन दोनों में जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस है और कुछ भी नहीं, बाकी दोनों बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, देखिए क्या है डू लूप में, डू वाइल लूप विल ऑलवेज एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ कोड वंस इट विल देन चेक द कंडीशन एंड रिपीट द लूप वाइल स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू। अब देखिए यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा कोड तोड़ के बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इतना वंस से आगे वाला, ठीक है, मतलब क्या कह रहा है ये कि ये जो लूप है जो इस ब्लॉक ऑफ कोड को एक बार ज़रूर रन करेगा, चाहे कंडीशन ट्रू हो या ना हो। ओके, ये बात समझ में आई। ठीक है, और फिर इससे नेक्स्ट वाला देन क्या होगा, इट विल देन चेक द कंडीशन, एक बार कोड को रन करने के बाद ही, एग्जीक्यूट करने के बाद ही कंडीशन चेक करता है। अभी इसका रीज़न भी मैं आपको बता दूंगी कि ऐसा क्यों करता है ये। ठीक है, और फिर जब कंडीशन ट्रू होती है तो वो रिपीट करता है। बस यहाँ से थोड़ी सी डेफिनेशन जो है इस डेफिनेशन से अलग है, बस बाकी और कुछ नहीं है, बाकी वही सेम चीज़ है। ठीक है, अब ये डिफरेंस किस वजह से है इसे भी सुन लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए डू, इसके सिंटेक्स को देखिए, डू कर्ली ब्रैकेट, फिर ये जो है ब्लॉक ऑफ कोड है जो कंडीशन ट्रू होने पे जो है एग्जीक्यूट होगा, और यहाँ पे ये देखिए फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज होने के जस्ट बाद क्या लिखा है, वाइल एंड कंडीशन, वाइल एंड कंडीशन। ठीक है, तो जब वाइल में देखिए कंडीशन पहले चेक हो रही थी तो वो कंडीशन ट्रू हुए बिना एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, लेकिन डू वाइल में क्या है कि कंडीशन बाद में, मतलब कोड जो ब्लॉक ऑफ कोड लिखा हुआ है उसके बाद में कंडीशन चेक हो रही है, इसीलिए ये एक बार ज़रूर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन हमारी बाद में चेक हो रही है। ठीक है, आई होप कि दोनों में डिफरेंस आपको समझ आया होगा। और ये जो एक क्वेश्चन भी है, आप या कहीं इंटरव्यू देने जाएं या आपका जब वाइवा वगैरह कुछ भी हो तो उसमें यह जो है इन पर बेस्ड जो है डिफरेंस ज़रूर पूछ लिया जाता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और यही डिफरेंस है इन दोनों में और कुछ नहीं है। ठीक है, और ये दोनों में डिफरेंस आ किस लिए रहा है कि ये हमारी जो कंडीशन है एक में पहले चेक हो रही है एक में बाद में चेक हो रही है, बस दैट्स इट। ओके, चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो हमारे वाइल लूप एंड डू वाइल का हम जो है अब जो है प्रैक्टिकल करके देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने छोटा सा कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और ये देखिए ये कोड मैंने पहले तो एक वेरिएबल ले लिया एक्स, ठीक है, $x, और उसको इनिशियलाइज कर दिया। ये देखिए मैंने आपको डिफरेंस बता रखा है कि सिंगल इक्वल, डबल इक्वल एंड ट्रिपल इक्वल में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और आप जो है कमेंट में अब इस वीडियो में जो है मेरा एक यही टास्क है आपको कि आप जो है सिंगल, डबल एंड ट्रिपल इक्वल का डिफरेंस जो है कमेंट में टाइप करेंगे। ओके, मैं चेक करूं कि आपको शायद आपको याद है या नहीं है जो मैंने बताया। ओके, और ये देखिए वाइल से हमारा जो है वाइल लूप स्टार्ट है। यहाँ पे ये देखिए वाइल लिख दिया, उसके बाद हमारे राउंड ब्रैकेट में हम जो है कंडीशन देते हैं। ठीक है, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होती है जिसमें हमें जो है कंडीशन ट्रू होने पे जो कोड हमें
एग्जीक्यूट करना पड़ता है। जो ब्लॉक ऑफ कोड हम लिखते हैं वो एग्जीक्यूट होता है कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी कोड लिखा होता है, ठीक है। तो कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होगी और कर्ली ब्रैकेट क्लोज भी होगी, ठीक है। तो यही पूरा जो एक सिंटेक्स है हमारा, ठीक है, वाइल लूप का। ओके, और यहाँ पे देखिए मैंने ये कंडीशन दी है कि अगर $x जो है लेस देन या इक्वल 10 हो तो क्या करते, इको $x की वैल्यू प्रिंट कर दे। और देखिए यहाँ पे मैंने इसके बाद $x को जो डबल प्लस लगाया हुआ है ना वो इंक्रीमेंट के लिए, देखिए मैंने आपको ऑपरेटर्स में पहले भी देखो बताया हुआ है। तो ये जो है इंक्रीमेंट के लिए जो है यूज़ होता है, ठीक है। आप जो है चैनल को विजिट करके इंक्रीमेंट ऑपरेटर देख सकते हैं, ओके, अगर आपको पता नहीं है तो। ओके, तो ये देखिए अब हम जो है इसको एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं कि ये क्या रिजल्ट देगा। ओके, ये देखिए ये आ गया रिजल्ट। ये देखिए मैंने ना एक सिंगल कोट यूज़ इसलिए किया कि ताकि आपको जो है क्लियर डिजिट दिखाई दे, क्योंकि ये जो है ना यहाँ पे सिर्फ PHP का कोड जो है एग्जीक्यूट हो पा रहा है, ठीक है। और HTML जावास्क्रिप्ट वाला कोड जो है इस पर रन नहीं हो पा रहा, तो इसलिए जो है ब्रेक के लिए मैं कोई टैग भी यूज़ नहीं कर पा रही हूँ। तो इसलिए मैंने इसको जो है इस तरीके से दिखाया है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे जो है इंक्रीमेंट करके हमारे 10 तक डिजिट आ गए हैं। हम इसको और भी बढ़ा सकते हैं। लिमिट में जो हमने 10 दिया है ना, 10 की जगह आप 100 कर दोगे तो 100 तक क्लिक करा जाएगा। और देखिए एक चीज़ और, ये देखिए अभी यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, जो ये इंक्रीमेंट है वो मैंने लास्ट में लिखा हुआ है। मतलब कि जो प्रिंट, मतलब जो वेरिएबल को प्रिंट करवाने के बाद मैंने जो है इंक्रीमेंट वाला ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है। अब देखिए इसमें थोड़ा चेंज करती हूँ तो क्या होगा। ओके, तो ये देखिए मैंने जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है इको करवाने से पहले लिख दिया। अब देखिए क्या चेंज आता है। ओके, ये देखिए यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, जो है 1 से स्टार्ट ना होके 11 डिजिट तक चला गया है, ठीक है। अब ये 11 डिजिट तक चला गया है तो ये 1 क्यों नहीं प्रिंट हुआ, ये तो पता होना चाहिए ना। ये इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हम यहाँ पे $x प्रिंट कर रहे हैं। $x को हमने पहले इनिशियलाइज़ कर दिया है 1 से। जो इंक्रीमेंट है हमने इको करवाने से पहले इंक्रीमेंट कर दिया, इसलिए वो 1, एक तो 1 ये पहले ही है और इंक्रीमेंट भी पहले हो गया है, तो 1 और 1 2 हो गया, ठीक है। तो इसलिए वो 1 से स्टार्ट ना होके 2 से स्टार्ट हो गई है हमारी काउंटिंग, ठीक है। क्योंकि हमारी जो इनिशियलाइजेशन है वो इको यानी प्रिंट से पहले जो है हमने उसको लिख दिया है, ठीक है। अब एक और चीज़ इसमें देखिए, ये देखिए मैंने यहाँ पे दोबारा से लूप के अंदर ही मैंने जो है इनिशियलाइज़ कर दिया है। तो जो सबसे लास्ट में अगर हमने एक ही डॉलर को 2 बार या 3 बार कितनी बार भी अगर इनिशियलाइज़ कर रखा है तो जो सबसे बाद वाला होगा वो वाला जो है वो वाली वैल्यू जो है वो लेगा, ठीक है। हमारा जो भी कंपाइलर वगैरह जो भी है तो वो जो है सबसे लास्ट वाली वैल्यू को जो इनिशियलाइज़ किया है उसी को लेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4 इनिशियलाइज़ कर दिया है। तो अब इसका देखिए ज़रा पहले रिजल्ट देखिए, ये देखिए 5 इनफाइनाइट, बिल्कुल कहीं भी मतलब टर्मिनेट ही नहीं हो रहा। अब ये देखिए, अब इसको कंडीशन को समझ भी लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर जो मैंने x4 किया है और उसके बाद मैंने इंक्रीमेंट कर दिया तो वो 4 से 5 तो हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये जो है रिपीट हो रहा है, उसी को बार बार कर रहा है। लेकिन ये जो कंडीशन है, कंडीशन तो ये कंडीशन में चेक नहीं हो रहा है क्योंकि इनिशियलाइजेशन जो है हमारा इसके अंदर ही हो गया है। तो ये इस वाले जो कंडीशन है उसमें तो ये जा ही नहीं रहा, ठीक है। तो वहाँ से चेक नहीं हो रहा है तो वो और नंबर तो इंक्रीज़ हो ही नहीं रहा और कंडीशन को भी जो है चेक नहीं कर रहा है। वो सिर्फ इनफाइनाइट तक जो है बस चले जा रहा है, बस
ठीक है, अंधाधुंध चले जा रहा है लेकिन इस कंडीशन को मतलब चेक नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमें जो है लूप अगर चलाना है तो इनिशियलाइज जो है लूप के बाहर ही करना है, ये इस बात का ध्यान रखना। ओके, ठीक है, अब डू वाइल का और देख लेते हैं हम। ओके, ये देखिए मैंने यहाँ पे ये डू वाइल का जो है कोड लिख दिया है। तो इसमें वाइल का ही मैंने चेंज कर दिया है, बस क्या है वाइल और वाइल कंडीशन यहाँ कर दिया, यहाँ सिर्फ डू लिख दिया। तो इसमें जो है एग्जीक्यूशन के टाइम पर जो है डिफरेंस है, रिजल्ट सेम ही आता है, बस यही चीज़ है। ठीक है, जब एग्जीक्यूट हो रहा होता है, जो अंदर जो बैकग्राउंड में काम कर रहे होते हैं जो टेक्निक, वहाँ पे जो है डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वो एक बार बिना कंडीशन के ही चेक किए बिना ही जो है रन होता है, एक बार एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है कंडीशन चेक करता है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन बाद में लिखी हुई है। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड में ही होता है, रिजल्ट सेम ही आता है लेकिन। ठीक है, अब ये देखिए इसका रिजल्ट। ठीक है, तो ये रिजल्ट है। ओके, तो आई होप कि आपको जो है दोनों लूप्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। ओके, और आपको उनमें डिफरेंस लिखना है, तीनों सिंगल एंड डबल एंड ट्रिपल इक्वल साइन में जो भी डिफरेंस है वो आपको कमेंट करने हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू।